थोड़ा साइड हो जाओ अंकल। हाँ साइड हो जाओ। बता। तो क्या लगता है फिर आपको किसका मौका देना चाहिए? वैसे तो कांग्रेस को मिलना चाहिए मौका। जो कांग्रेस से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं कुंवर शहजाद जी, जी जी, क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसा व्यवहार है उनका? देखिए व्यवहार तो वो लोकल आदमी है, लोकल पर्सन है, तो उस हिसाब से लोगों के लिए बेहतर ही है वो। काम किए उन्होंने इस कॉलोनी के लिए? नहीं, कॉलोनी के लिए अभी उन्हें कोई मौका नहीं मिला, तो काम कहाँ से हमने करते इतना जाना है कि 20 साल से बिना किसी पद पे होने के बावजूद हाँ, वैसे तो वो बहुत से करते हैं, मसलों लोगों में, की सुनते हैं। कोरोना में ऑक्सीजन मैन नाम से जाना जी जाता है। जी, फिर ये जो मस्जिद की दरगाह है उसके दरगाह में ऊपर पैदल उन्होंने है। फिरोज शाह कोटला में प्रोटेस्ट में भागीदारी ली। जी जी, तो क्या ये इस चुनाव में एक अहम मुद्दा नहीं बन सकता? बन सकता है, बिल्कुल मौका मिल सकता है उनको? बिल्कुल उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो जनता के लिए कुछ करेंगे तो बेहतर ही होगा। कुंवर शहजाद जी से कैसी उम्मीद है आपको? तो उम्मीद तो होनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक को उनको साथ देना चाहिए, पब्लिक को उनका। पब्लिक को देना चाहिए। जी जी, अच्छा, हम कारण जानना चाहेंगे कि क्यों क्यों साथ देना चाहिए उनका, कांग्रेस का? देखिए कुंवर एक शहजाद जी का। तो उस पार्टी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि पुरानी पार्टी है जी, और काम करने वाली पार्टी है। और जो उम्मीदवार है जी, उम्मीदवार भी बेहतर ही हैं, अच्छे ही हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे इंसान है। जी जी, और काम करने वाले हैं। अच्छा, लॉकडाउन में हेल्प की उन्होंने आपकी? बहुत लोगों की हेल्प की, हमारी क्या, जो उनके साथ पहुंचा, उनके पास पहुंचा, उनकी सबकी हेल्प की जी जी, और अपने तौर पर भी की, पर्सनली उन्होंने सबके लिए वो आगे बढ़ के काम किया, ऐसी बात है। क्या क्या कांग्रेस ने एक अच्छा उम्मीदवार उतारा है अपने पार्टी की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर उम्मीदवार। बेहतर उम्मीदवार उतारा है। जी जी, आप बता दीजिए, इस बार चुनाव आ रहे हैं हम सिटी के, बेटा क्या लगता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? बेटा ज्यादा अच्छी बात है नहीं आप किसको चुनना चाहेंगे? है? आप किसको मैं तो चुनेंगे? जानती नहीं हूँ कौन सी। किसी को नहीं जानते आप? वोट तो देते हैं ना आप? हाँ। वोट तो देते हैं। राहुल गांधी। हाँ। राहुल गांधी। जिसको देखेंगे बेटा। इस बार किसको देना चाहेंगे, कांग्रेस को, हाथ छाप को, या फिर आम आदमी पार्टी झाड़ू, किसको, या कमल को? कमल को दे देंगे। कमल को दे देंगे? नरेंद्र मोदी को? दे देंगे। बीजेपी को? बोले देंगे। मोदी का कहा है? मोदी को किसको? आप ही कह रहे हो मोदी को देंगे? हाँ। मोदी को वोट देंगे। चलिए ठीक। नाम बता दीजिए। नाम मेरा इमरान है। क्या करते हैं आप? मैं ठेला लगाता हूँ अपना। अच्छा, यहाँ में अभी जो एमसीडी के इलेक्शन आ रहे हैं, क्या लगता है जनता का रुझान किस तरफ है? जनता का विधान शोएब इकबाल के ऊपर है पूरा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो आले इकबाल खड़े होते हैं वही ज्यादातर यहाँ पर काम करते हैं, ज्यादातर इलेक्शनों में वही आते हैं। शोएब इकबाल जी जो इमरान चौधरी जी को निर्दलीय जो खड़े हुए हैं यहाँ से, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि शोएब इकबाल जी का जो सपोर्ट है इमरान चौधरी की तरफ, वो जीत में एक असर डालेगा, चुनाव में असर डालेगा? डालेगा सर, क्योंकि यहाँ पर जो है ज्यादातर शोएब इकबाल जी अपने विधायक से सारे काम करवाते हैं, और जो जिसको भी वो खड़ा करते हैं ज्यादातर वही लोग जीतते हैं, ज्यादातर वोट उन्हीं को जाता है, और यहाँ पर वोट ज्यादा किसी को जाता नहीं। कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी, जिस पे भी वो खड़ा होगा ना उस पे वोट उसी पे जाएगा। मतलब मेन जो चेहरा है शोएब इकबाल जी का है। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? इस एरिया में, जी, चांदनी महल एरिया में। चांदनी महल के अंदर तो अभी कुछ नहीं कह सकते। स्टार्ट है। चांदनी महल के अंदर तो अभी कुछ नहीं कह सकते किसका पलड़ा भारी होगा जी। बाकी तो ये शेखवाल ने उसके जनता उससे था ना केजरीवाल की पार्टी से, उसको तो इस्तीफा दे के अब इनने अपनी पार्टी बनाई है। क्या लगता है आपको इस्तीफा देने का कारण क्या रहा होगा? ये तो दल बदलू है जी, यहाँ देखते मैंने सुना है मामू के लिए टिकट मांग रहे थे तो नहीं मिला। हाँ, ये भी हो सकता है, अपने परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे, उसके बाद इनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने मेरे ख्याल से रिजाइन दे दिया। तो वो क्या लगता है कि मतलब इमरान चौधरी के अलावा खुद भी खड़े हो सकते थे निर्दलीय, या फिर मामू को भी खड़ा कर सकते थे, तो इमरान चौधरी जी को खड़ा करने का कुछ क्या लगता है आपको, इस पे क्या कहेंगे? ये इनका घर का मैटर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या लगता है यहाँ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर इमरान चौधरी जी? अभी कुछ नहीं कह सकते इस एरिया के बारे में। इस एरिया में जो है एक दिन पहले जो होता है, अच्छा, एक दिन पहले ये खेल बदलता है। अच्छा, हाँ, तो आपका रुझान किस तरफ लगता है कि क्या होना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी आनी चाहिए, बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव बहुत जरूरी है, बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, बीजेपी आने का कारण क्या हो सकता है, मतलब एजुकेशन की भी बात है, विकास की भी बात है, इस एरिया में कोई विकास तो होता ही नहीं है। आप पूरे एरिया में घूम के देख लो। सुनील शर्मा जी खड़े हैं यहाँ से जो हाँ जी, बीजेपी से हैं। हाँ,
तो क्या कहेंगे उनके बारे भाई में? मैं तो ये कहूँगा बीजेपी आएगी तो विकास होगा। अच्छा, मैं तो कांग्रेस इतनी के बात बारे में सोचता क्या कहेंगे? कुंवर शहजाद जी यहाँ से खड़े हैं, कांग्रेस कांग्रेस के बाद कुछ नहीं है, कांग्रेस का कोई उम्मीद? कुछ नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ बीजेपी आए, विकास हो। जैसे कि जितने भी उम्मीदवार हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, जितना हमारी नॉलेज में है, हम इकोनॉमिस्ट कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो है। क्या ये कोई एक रोल अदा नहीं कर सकता इम्पोर्टेंट इलेक्शंस में? एजुकेशन, वो एजुकेशन तो बहुत जरूरी है जी सीधी सी बात है, एजुकेशन तो होनी चाहिए, बिना एजुकेशन के तो कुछ है नहीं। जी। यहाँ तो जिसको टिकट मिल जाए ठीक है। जो हमारा कैंडिडेट एजुकेटेड होना चाहिए, नहीं होना बिल्कुल चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए एजुकेटेड। बिल्कुल होना चाहिए एजुकेटेड, बिना उसके कुछ नहीं है। अगर एजुकेटेड ना हो और वो कैंडिडेट खड़ा है तो फिर क्या करें? भैया वो अपने पैसे के दम पे खड़ा है, मैं तो इतनी बात कहूँगा। पैसे के दम पे। तो फिर तो सबसे ज्यादा एजुकेटेड कुंवर शहजाद जी हैं जो कांग्रेस से है। ये मैं भी कह नहीं सकता कौन कोई है कैंडिडेट इसमें इतने नहीं है, एम इकोनॉमिस्ट एएमयू से। इतना। ये मेरे को भी इतने बारे में नॉलेज नहीं है कौन इसमें इतना पढ़ा लिखा है, जी मैं कह नहीं सकता। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो क्या लगता है कि कांग्रेस या आम आदमी, क्या कौन निकल सकता है यहाँ से? आम आदमी पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी से मोहसिर उस्मान कुरैशी जी खड़े हैं और फिर सामने इंडिपेंडेंट से शोएब इकबाल जी का सपोर्ट। जो सीट होनी है मिड डे मील विधानसभा जो सीट है ये बहुत फाइट की है, लेकिन जो हमारे यहाँ शोएब इकबाल साहब हैं इन्होंने इंडिपेंडेंट खड़ा करा है, हाँ। लेकिन फाइट बहुत टक्कर की है। किन के बीच? शोएब भाई ने अपना कैंडिडेट खड़ा करा है और जो आम आदमी पार्टी है, इनके अंदर उस्मान फाइट कुरैशी। जी। कांग्रेस कांग्रेस नहीं, नहीं। कांग्रेस नहीं, अच्छा, इन दोनों में कांग्रेस के उम्मीदवार को जानते हैं आप जो कुंवर शहजाद जी खड़े हैं? शहजाद को जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या व्यवहार है उनका? नहीं, अच्छे लोग हैं, बहुत काम करने वाले हैं, जमीनी आदमी हैं, काम करने वाले लोग हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने कोविड के अंदर बहुत काम करा है। किस तरह के काम? मतलब ऑक्सीजन उन्होंने दूर दूर से लाके लोगों को दिया है, उन्होंने बहुत काम करा, बहुत हेल्प करी उन्होंने। ऑक्सीजन मैन नाम से जाना जाता है उनको? हाँ, ऑक्सीजन मैन नाम से जाना जाता है। जी 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 जी। और जैसे फिरोज शाह कोटला और अली फैसल दरगाह इसमें प्रोटेस्ट में भी आगे बढ़े हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्यों उनका एक चेहरा अच्छा नहीं मिल रहा है? असल में जो हमारे शोएब इकबाल साहब हैं, ये इन्होंने हमारे इलाके के लिए बहुत काम करा है, बहुत काम करा है इन्होंने। जी। मतलब लोगों की मदद इन्होंने, मतलब कोई भी अगर आप इनके ऑफिस में जाएंगे, कोई भी मदद है, कोई भी हेल्प हो उसके लिए जाएंगे, आपको मना नहीं करेंगे, उसके लिए आपका काम जरूर होगा। तो कुंवर शहजाद जी जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने भी जी। बिना किसी पद पर रहने के बावजूद बिल्कुल 20 साल यहाँ की सेवा करी है। लेकिन पब्लिक का एक जो रुझान है ना, वो शोएब भाई की तरफ ही रहता है हमेशा। शोएब भाई की तरफ से रहता है। शोएब तो भाई यार की बताओ तरफ। ना, तुम बताओ तो यार, इंस्टेंट क्लासिंग में बताओ। एमसीडी चुनाव आ गए, क्या जी। लगता है कौन जीतेगा यहाँ से? शेख इकबाल शोएब इकबाल तो खड़े नहीं है ना पार्टी से? विधायक तो खड़े हैं उनके। अच्छा, उनके विधायक नहीं, उनके हाँ, जो पार्टी का प्रतिनिधि मेंबर- खड़े हैं। जी इमरान चौधरी। जी, कांग्रेस से कोई उम्मीद? मुश्किल है बस इमरान चौधरी शेर छाप। जी। ऐसा क्यों? भाई इमरान चौधरी पे वोट नहीं मिलेगा, अच्छा, इमरान चौधरी भाई को वोट नहीं शोएब के मिलेगा। चेहरे पे वोट मिलेगा, काम करा है इन्होंने, पुराने नेता हैं, काम करा। पार्टी पुरानी तो कांग्रेस की भी है, कांग्रेस की पार्टी पुरानी है, कांग्रेस का वजूद नहीं है वजूद नहीं है अभी। वजूद तो बनाने से बनेगा ना। वजूद जब बनेगा जब कांग्रेस जमी सरकार को गिरा दी थी जाके, अच्छा, दिल्ली में गिराया, हाँ बिहार में जाके गिरा दिया। हाँ। मुझे बी पार्टी लगती है कांग्रेस, अच्छा, क्या लगती है? बी पार्टी। बी पार्टी मतलब इमरान चौधरी वर्सेस कांग्रेस? नहीं, फिर बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चुनाव आ चुके हैं आपके वार्ड में, तो क्या लगता है कि पब्लिक का रुझान किस तरफ है? पब्लिक का रुझान शोएब इकबाल साहब की तरफ से चौधरी इमरान की तरफ, क्योंकि वो पुराने लीडर हैं। कौन? शोएब इकबाल एमएलए जो पहले पूर्व एमएलए थे, वो जी। शोएब इकबाल थे। जी जी। जो अब एमएलए हैं वो आले मोहम्मद साहब हैं, उनके बेटे। उनके बेटे हैं जो कि आम पार्टी में हैं। और शोएब इकबाल साहब ने रिजाइन दे दिया है आम पार्टी से, तो इमरान चौधरी को वो लेकर आए हैं। तो शोएब इकबाल जी का चेहरा बड़ा है, जो उनका क्षेत्र है, शोएब इकबाल जी का चेहरा बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे उनके चेहरे पे वोट दिया जाएगा। उनके चेहरे पे वोट दिया जाएगा। और इमरान चौधरी भी अपने आप में कुछ शख्सियत है, अच्छा बंदा है, जमीन का बंदा जुड़ा हुआ है, जी। लोगों के काम में आने वाला बंदा है और लोगों के काम वैसे भी कराता है। वो आले मोहम्मद के साथ रहेगा जी। क्योंकि अब वो जब काउंसिलर बनी जाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का काम होगा। सुना है कि जैसे मामू का टिकट ना मिलने पर पार्टी छोड़ दी गई, क्या ये बात
कहाँ तक ठीक है? ये बात ठीक है कि मामू को टिकट ना दिया तो पार्टी छोड़ दी। अब अंदरूनी बात क्या उनकी रही होगी पार्टी में, ज्यादा बेहतर वो ही जानते हैं। तो अफवाही मामू बात को भी क्यों खड़ा रही कर है? सकते थे निर्दलीय। मामू को निर्दलीय खड़े करने की एक वजह ये भी रही है, जब लोग यहाँ से हमारे पहुंचे, जो उनके लोग जानकार हैं, सलाहकार हैं, उन्होंने डिमांड रखी तो उन्होंने पब्लिक की भी डिमांड को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये पहले पब्लिक उनके पास गई नहीं थी कहने के हम ऐसा चाहते हैं। अगर पहले ये कुछ लोग जाते तो शायद आम पार्टी से भी वो इमरान चौधरी का टिकट देते या अन्य किसी का भी देते, तो तब मामू का कैंसिल होने से लोगों की जागरूकता बढ़ी कि हम शुएब साहब के पास जाके बात करें। तो जब उनसे बात करी तो लोगों की बात को, पुराने लोग हैं इसलिए उनको इमरान accept चौधरी को करा। खड़ा इस किया। वजह से इमरान चौधरी को खड़ा किया है। अच्छा, वो भी एक शख्सियत है इमरान चौधरी जी भी। इमरान चौधरी भी एक शख्सियत है, मगर शुएब इकबाल के चेहरे के आगे तो नहीं है। शुएब इकबाल अपने आप में एक वजूद उन्होंने है। सपोर्ट किया है तो चुनाव का रंग बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। कांग्रेस शुएब इकबाल जी भी खूबी है। अब हार जीत का फैसला अल्लाह के हाथ में होता है। इस पूरी कॉलोनी का यही मत है, इमरान चौधरी, इमरान चौधरी का ही मत है, क्योंकि और शुएब इकबाल जी का सपोर्ट। शुएब इकबाल जी का सपोर्ट है ये। और तुर्कमन गेट, DDF लेट, गजमीर खां, रकाबगंज, ये सब शुएब इकबाल जी के एरिया में आता है। और जो कि हम भी तेली बिरादर हैं और इमरान चौधरी भी तेली बिरादर हैं, तो एक उन्हें सपोर्ट बिरादरी का बहुत बड़ा मिलेगा। बिरादरी जो हमारी बिरादर है तो उसका भी फिर बड़ा ऐसे तो सपोर्ट कुमार मिलेगा। शहजाद जी भी सैफी बिरादरी से आते हैं और फिर उन्होंने भी बहुत काम किए, जैसे कि ऑक्सीजन मैन नाम जाना जाता है, लॉकडाउन में हेल्प की। अभी फैज अली दरगाह पे, फिरोज शाह कोटला दरगाह पे प्रोटेस्ट में इस कॉलोनी की आवाज उठाई। बिल्कुल उठाई। उनकी कोई विधायक की सीट यहाँ नहीं है, विधायक का दबदबा होता है। जो कोई विधायक के एरिया में 4 सीटें आती हैं वो तो आले मोहम्मद शुएब इकबाल के सीटें में आती है जी। ना, तो आवाम इनकी ज्यादा मानेगी। हाँ, इनको कोई MLA कांग्रेस से लेकिन होता। ये नेशनल पार्टी से खड़े हैं, कांग्रेस एक उभरता चेहरा राहुल गांधी नेता विपक्ष। अभी ये लोगों के बात समझ में नहीं आएगी इतनी आसानी से, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जी जी। वो तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल जो वक्त इशारा कर रहा है वो इमरान चौधरी की तरफ कर रहा है, शुएब इकबाल जी की वजह से। नाम बताएंगे? नाम जी बंद कराओगे मुझे क्या? है? ये बंद कराओगे? नहीं नहीं, कुछ ऐसे सवाल नहीं है हमारे। अच्छा, ये अच्छा, अभी एमसीडी जो चुनाव है उस पर बात करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो ये एमसीडी चुनाव आ गए हैं, सारे जो पार्टियां हैं अपने अपने जो प्लेयर्स हैं मैदान में उतार दिए, कांग्रेस, आम आदमी, बीजेपी। तो किस जनता का रुझान किस तरफ दिख रहा है आपको? अभी तो कुछ ज्यादा नजर नहीं आया किसी को। जी अभी कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा किसी का भी। जी। अभी सिर्फ वो कंपनी करी हुए कांग्रेस वालों ने, और अभी दूसरी पार्टी को नजर आई भी रोड पर। अच्छा, तो किससे उम्मीद है आपको? कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से या फिर बीजेपी है, निर्दलीय से भी यहाँ खड़े हैं लोग? देखिए, लहर तो इसकी रहती है शुएब इकबाल की पार्टी। आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी थी पहले, हाँ। अब वो चेंज कर दी उसने पार्टी अपनी। अच्छा, चेंज क्यों कर दी मतलब? अब ये तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि चेंज के लिए सियासी मामला है उनका अपना। अच्छा, हाँ तो वो तो इमरान चौधरी जी को सपोर्ट कर रहे हैं ना, जी। तो क्या लगता है उनका सपोर्ट करना चुनाव पे असर करेगा? हाँ, ऐसा करेगा, पुराने खिलाड़ी है इमरान चौधरी जी पुराने खिलाड़ी हैं या फिर शुएब इकबाल। और कांग्रेस से कुमार शहजाद जी खड़े हैं, हाँ जो सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं बहुत काफी सालों से। हाँ हाँ। उनका क्या लगता है आपको? असल में उनकी पहचान यहाँ कम है, काम तो करते हैं सोशल लेवल पर, लेकिन इलाके में हमने उनको कम देखा है। इलाके में कम। हाँ। लेकिन कांग्रेस का एक चेहरा राहुल गांधी जो उभर कर आया, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, तो क्या उसके कांग्रेस का असर नहीं पड़ेगा? कांग्रेस तो देखिए, कांग्रेस के जो वर्कर है ना वो फील्ड में नहीं है। फील्ड में तो वैसे कोई भी नहीं है, जब इलेक्शन आता है तो तब नजर आते हैं, अदरवाइज तो फिर गोल हो जाते हैं। जी, तो क्या लगता है जनता का रुझान किस तरफ है? आखिरी क्वेश्चन। अभी बेटा रुझान तो अभी किसी को कुछ नहीं पता, फिर भी क्या लगता है कौन जीत सकता है यहाँ से? देखिए, अगरचे लोगों का रुझान जो से शुएब इकबाल जब रहता है और ऐसे रहा तो वही आएगा। इमरान चौधरी जी। हाँ, उसके बाद नंबर है कांग्रेस का, उसके बाद कांग्रेस का नंबर। हाँ, और शुएब शहजाद का।